हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डाइकॉट स्टेम। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दोनों की एनाटॉमी पढ़ी थी। और ये मेरी गारंटी है, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा और उसके पिछले वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखे तो आपको आज वाली क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी हम एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ ही नहीं रहे हैं। मैं बस क्या करूँगा, मैं बस चीज़ों को अरेंज इस फॉर्म में आपको करके दूंगा कि ये टॉपिक आपको कभी भूलेगा ही नहीं। और इससे चाहे आपके नीट में क्वेश्चन आ जाए, चाहे स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से करके आओगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा डाइकॉट स्टेम के बारे में, इसके बाद पढ़ेंगे मोनोकॉट स्टेम। सबसे पहले तो जैसे ही मैं डाइकॉट स्टेम के बारे में बात करता हूँ, या फिर आपसे सिर्फ मैं स्टेम के बारे में भी पूछूं और मैं पूछूं कि स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल कौन से टाइप का है, ठीक है, आपको क्या लगता है स्टेम के अंदर जो वैस्कुलर बंडल मिलेगा वो कौन से टाइप का मिलता है? तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सर ने बोला था आर फॉर रूट के अंदर आर फॉर रेडियल टाइप का होता है। तो वैस्कुलर बंडल जो स्टेम में होगा वो कौन सा होगा? कॉन्जॉइंट। ठीक है। और कॉन्जॉइंट का भी कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? कोलेटरल। कौन सा टाइप का होता है यहाँ पे? कोलेटरल। और क्योंकि ये डाइकॉट है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये क्या है? डाइकॉट है, तो यहाँ पे कॉन्जॉइंट कोलेटरल के साथ ओपन टाइप का होगा कि क्लोज टाइप का होगा? बहुत ही बढ़िया, ओपन। क्यों कह रहे हैं इसको ओपन? बिकॉज इट इज ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। क्यों कर सकता है सेकेंडरी ग्रोथ? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? इसके पास प्रेजेंट होगा केम्बियम। केम्बियम विल बी देयर, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में केम्बियम प्रेजेंट होगा, जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या करेगा? थिकनेस, मोटाई बढ़ाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। लेट अस कंसिडर, ये एक डाइकॉट स्टेम है। मैंने डाइकॉट स्टेम को काटा, क्या बोलते हैं इसको? टीएस बोलते हैं कि एलएस बोलते हैं? टीएस। बहुत ही बढ़िया, रूट वाली बातें रिपीट हो रही हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ से ऐसे देख रहे हो, तो आपको जो सेक्शन दिखेगा टीएस का वो कैसा दिखेगा बेटा? गोल दिखेगा, राइट। और जो आपको गोल सेक्शन दिखेगा टीएस का, उसमें सबसे पहले इसकी एपिडर्मिस से निकलते हुए आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। और स्टेम पे जब हेयर प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइकोम्स। बताओ, यूनिसेलर की मल्टी सेलर? याद करो, तो मल्टी सेलर होते हैं, राइट। और क्योंकि स्टेम जो है वो अबव द ग्राउंड है पार्ट, ठीक है, तो इस पर क्यूटिकल प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। और यंग स्टेम के ऊपर बेटा स्टोमेटा भी दिखता है आपको, तो यहाँ पे स्टोमा मतलब ओपनिंग्स भी होती हैं, ठीक है, ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक है। उसके बाद बेटा सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कौन सी आएगी? याद आ रहा है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के बाद वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के बाद पिथ। ये रिवाइज हो गया हमारा, है ना, पिछले लेक्चर से रिवाइज हो गया। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर आ जाएगी आपकी पूरी ग्राउंड टिश्यू की लेयर। ग्राउंड टिश्यू की लेयर में क्या क्या आ जाता है? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, ये सब आ जाएगा। ठीक है जी। अब चलो देखते हैं, फटाफट से इसको मार्क कर लेते हैं डायग्राम को। यहाँ पे बेटा ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम क्या हो गया? दिस इज ट्राइकोम। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गया ट्राइकोम। उसके बाद आपको ये जो ग्रीन कलर की कवरिंग दिख रही है बेटा, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट क्यूटिकल। यही वो वैक्सी लेयर है जो वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है। उसके बाद ये जो लेयर दिख रही है, ये क्या हो गई बेटा? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। अब याद करो बेटा, है ना, ये वही क्लास है जिसकी बात मैंने आज से 1 लेक्चर पहले वाली क्लास में करी थी। मैंने वहाँ पे आपको एक ट्रिक याद करवाई थी एमएस और डीसी से, कि जो हाइपोडर्मिस होती है वो मोनोकॉट्स में होती है, एम फॉर मोनोकॉट में होती है, एस फॉर स्क्लेरन कायमा की बनी हुई, और डाइकॉट में किसकी होती है? कॉलन कायमा। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस होगी वो किसकी बनी होगी? कॉलन कॉलन कायमा। तो ये कौन सा टिश्यू होता है? कॉलन कायमा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, याद रखना। और ये डिफरेंस भी है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में। हाइपोडर्मिस है, रूट में तो बना ही नहीं थी हाइपोडर्मिस, इसलिए वहाँ पे कोई मैटर ही नहीं आता, हाइपोडर्मिस जैसा कुछ भी बात ही नहीं हुई थी हमारी। बट यहाँ पर क्या है? डी सी और एम एस याद रखना है आपको, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको बेटा ये जो लेयर दिख रही है, दिस इज नथिंग बट कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स को देख के पता चल रहा है आपको रूट की तरह बिल्कुल कि ये जनरल पैरेनकाइमा जैसे सेल्स हैं, तो दीज आर पैरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं ये। उसके बाद आपको ये जो लेयर दिख रही है, इसका नाम क्या रखा जाए बेटा? बताओ। एंडोडर्मिस। बहुत ही बढ़िया बेटा। डाइकॉट में, और क्योंकि ये रूट नहीं है ये स्टेम है, तो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप जैसी चीज़ नहीं दिखेगी। मैंने स्पेसिफिकली लिखा था कि रूट स्टेम में होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, मतलब सुबेरिन की बनी हुई, जो हमने पिछली क्लास में देखी थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा? स्टार्च ग्रैनुअल्स दिखते हैं आपको। एंडोडर्मिस में स्टार्च के ग्रैनुअल स्टोर्ड दिखते हैं, और यहाँ पर आपको दिखती है स्टार्च शीथ।
स्टार्च शीथ, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है यहाँ पे, स्टार्च की बनी हुई एक लेयर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं स्टार्च शीथ, जो कि डाइकॉट स्टेम के एंडोडर्मिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में सिर्फ, और वही पढ़ रहे हैं हम, डाइकॉट स्टेम ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद बेटा ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज सेमी लूनर पैच, अर्ध चंद्रमा जैसा पैच, चेक करो, अर्ध चंद्रमा, हाफ मून शेप का ये जो आपको पैच दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल, क्या पेरीसाइकिल कंटिन्यूअस दिख रही है आपको या पैच की फॉर्म में दिख रही है? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये वैस्कुलर बंडल हुआ, ये वैस्कुलर बंडल मतलब ऐसा होता है ना, याद करो मैंने कॉन्जॉइंट टाइप का वैस्कुलर बंडल ऐसा बताया था कि नीचे क्या था, जाइलम, ऊपर क्या था, फ्लोएम, और बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा अगर ये क्लोज टाइप का है, ओपन टाइप का, आई एम सॉरी, ओपन टाइप का है तो। और यही मैंने यहाँ पे बनाया, बट दिस इज वैस्कुलर बंडल, ठीक है, जो मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर प्रेजेंट है सिर्फ पेरीसाइकिल, ठीक है, पेरीसाइकिल, और इस क्लैरेनकाइमा की बनी होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद सर ये वाली लेयर क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट फ्लोएम, फ्लोएम। तो सर ये पिंक वाली लेयर क्या हुई, ये पिंक वाली लेयर हो गई कैम्बियम, कैम्बियम, कैम्बियम प्रेजेंट है, मतलब कौन सा टाइप का हो गया ये, ओपन टाइप का। उसके बाद आपको ये क्या दिख रहा है, दीज आर व्हाट, दीज आर जाइलम बंडल, और जाइलम बंडल में बताओ ये सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम, और ये बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। मेरी बात समझ में आ रही है, बाहर की तरफ मेटाजाइलम, अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम। तो बताओ ये कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको, इज इट एंडार्च और इज इट एक्सार्च? तो अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम, बाहर की तरफ मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो एंडार्च कंडीशन। तो ये भी लिख लो कि वैस्कुलर बंडल में जो जाइलम का अरेंजमेंट दिखता है वो कैसे टाइप का दिख रहा है, एंडार्च। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, इनमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो आपको फील हो रही होंगी कि आपको रटनी नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया ही चैप्टर उस मैटर में, उस पैटर्न में, कि वो आपको भूलने ही नहीं देगा ये टॉपिक, ठीक है। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, और ये आपको कैसी कंडीशन दिखती है, एंडार्च कंडीशन दिखती है, ठीक है जी। और जो सेंटर में टिश्यू दिखते हैं, व्हाट आर दीज, दीज आर पिथ, ये पिथ है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर का टिश्यू दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी रे, मेड्यूलरी रे, मेड्यूलरी रे के सेल्स, व्हाट आर मेड्यूलरी रे, ये एक वैस्कुलर बंडल हो गया, पूरा नहीं आ पाया, ठीक है, जितना दिखाया गया वो ये रहा एक वैस्कुलर बंडल, ये दूसरा वैस्कुलर बंडल, इनके बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर मेड्यूलरी रे, आपको याद रखना है, ठीक है। और मैं आपको एक और बात ऐड करके यहाँ पे बताना चाहूँगा, वैसे क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ कट चुका है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए आपके लिए, बट स्टिल, ठीक है। ऐसा कैम्बियम बेटा जो विद इन वेस्कुलर बंडल आए, ये देखो, ऐसा कैम्बियम जो विद इन वेस्कुलर बंडल दिखे, वेस्कुलर बंडल के अंदर दिखे, इसको बोला जाता है इंट्रा फेसिक्यूलर, फेसिक्यूलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, याद रखना है। व्हाट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम उस कैम्बियम को कहते हैं जो कि वैस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इंट्राफेसिकुलर, ठीक है जी। और भी टाइप के होते हैं, जैसे इंटरफेसिकुलर भी होता है, वो आपको पढ़ना नहीं क्योंकि वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ही बनता है, शुरू से नहीं प्रेजेंट होता, वो ये मेड्यूलरी रे के सेल्स में बनता है, ठीक है। क्योंकि शुरू से प्रेजेंट नहीं है तो हमको पढ़ना भी नहीं है, हम सिर्फ अभी एनाटॉमी पे फोकस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एनाटॉमी पे फोकस करते हुए आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक स्टेम ली, ठीक है, उस स्टेम का एक स्लाइस काटा ऐसे, और उस स्लाइस को जूम करके आपको दिखाया, जिसमें सेंटर की तरफ आपको पिथ दिख रही है, वो ये रही, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ आपको एपिडर्मिस दिख रही है जिसके ऊपर ट्राइकोम दिख रहे हैं, उसके बाद आपको हाइपोडर्मिस भी दिख रही है कॉलन कायमा की, क्योंकि डायकॉट है तो डीसी से याद करवा दिया मैंने आपको, फिर कॉर्टेक्स दिख रही है, फिर एंडोडर्मिस दिख रही है, फिर पेरीसाइकिल, फिर क्या दिखेगा आपको, फ्लोएम। पेरीसाइकिल कैसी है, कंटिन्यूअस लेयर है या सेमी लूनर पैच प्रेजेंट है, ये भी लिख देता हूं, अर्ध चंद्रमा जैसा पैच, सेमी लूनर, लूनर मतलब मून, सेमी मतलब हाफ, ठीक है, सेमी लूनर पैच प्रेजेंट है, किसके ऊपर, एबव द वैस्कुलर बंडल, और किस चीज़ का है, स्क्लेरेनकाइमा। ऑब्वियसली बात है, फिर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ना, सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, राइट, गुड। अब देखो जरा आगे, मैं ये डायग्राम ना फटाफट से छोटा सा बना के दिखा देता हूँ अपने उन बच्चों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि सर इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, आपने तो पहले से ड्रॉ करके रखा था, तो मैं फटाफट से बना के दिखा देता हूँ जल्दी से। देखो आपको हल्की सी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो क्या करो, फटाफट से मल्टी सेलर हेयर बना दो, ठीक है। ये हो गई हमारी एपिडर्मिस बन के तैयार,
ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसके बाद यहाँ पर बनाना ऐसे लाइन डालना, टक 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 टक, लाइन डल गई। उसके बाद क्या करना, उसके बाद अपना ये बना दिए हमने क्या, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद कौन सी लेयर आएगी बेटा, फिर आएगा क्या, कॉर्टेक्स। तो कुछ नहीं करना है, लगभग गोल गोल से सेल्स बना देने हैं हाइपोडर्मिस के। 3 से 4 लेयर की हाइपोडर्मिस होती है, 3 से 4 लेयर मोटी हाइपोडर्मिस बना दी हमने। उसके बाद आपको क्या बनाना है, एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये आपने बना दी एंडोडर्मिस, राइट। फिर एंडोडर्मिस के बाद क्या करना, एंडोडर्मिस के बाद क्या करना, एंडोडर्मिस के बाद बनाना पेरीसाइकिल। तो पहले ही पैच डिसाइड कर लिया हमने कि सर यहाँ बनाएंगे पैच, तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ पे सेल्स बना देना पेरीसाइकिल के, बन गए। इधर भी सेल्स बना देना पेरीसाइकिल के, बन गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बनानी है फ्लोएम। ये हो गई फ्लोएम, राइट। ये बना दी हमने फ्लोएम। इधर भी बना दो जितनी भी बने, क्योंकि ये पूरा वेस्कुलर बंडल तो आ नहीं रहा, हमको कटा हुआ दिख रहा है। तो ये हो गई फ्लोएम। फ्लोएम के बाद क्या आएगा बेटा, फ्लोएम के बाद आएगा कैम्बियम। तो ये हमने बना दिया क्या, कैम्बियम, ठीक है। तो ये कैम्बियम हो गया। कैम्बियम के बाद क्या आएगा, कैम्बियम के बाद आएगा जाइलम, जिसमें एंडार्च कंडीशन दिखानी है, क्योंकि स्टेम पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो एंडार्च कंडीशन दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एंडार्च कंडीशन, ठीक है। एंडार्च होता है ना स्टेम में, स्टेम क्या ट्रिक बताई थी, स्टेम जमीन के बाहर तो उल्टा चलना, बोलो एंडार्च कंडीशन, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या करो, उसके बाद कुछ मत करो, यहाँ पर मेडिलरी रे के बड़े बड़े सेल्स भर दो, और सेंटर में क्या करो, सेंटर में पिथ दिखा दो कि ये रही पिथ, दिस इज पिथ। खत्म हो गई बात। यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, चेक करो। बस ऑब्वियसली बात है, क्यूटिकल वगैरह जैसी छोटी छोटी चीज़ें आप बना लोगे, ठीक है जी। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये बनेगा कैसे, ड्रॉ कैसे होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, उन बच्चों के लिए खासकर, ठीक है, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए, और स्कूल में भी आपके आते हैं जनरली। तो ये 2 सेक्शन दिए हुए हैं। एक तो देखो, एक तो पूरा का पूरा ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है डायकॉट रूट का, पूरा ट्रांसफर सेक्शन, और एक दिया हुआ है आपका क्या, एक दिया हुआ है उसका स्लाइस काट के, मतलब यहाँ से स्लाइस काटा ऐसे, और ये दिखा दिया जूम करके। समझ में आ गई बात। चलो पहले ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। मुझे पहले तो ये बात बताओ, सेंटर से शुरू करेंगे। देखो सेंटर में बहुत सारी पिथ दिख रही है, अच्छी खासी बड़ी पिथ दिख रही है, ठीक है। तो ये रहा सेंटर का रीजन, पिथ। उसके बाद आप ये बताओ, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज दिख रहे हैं आपको, ये बहुत सारे वैस्कुलर बंडल हैं। चेक करोगे तो ये हो गया जाइलम आपका, ठीक है। बीच में ग्रीन कलर की जो लेयर दिखा रही है कि दिस इज कैम्बियम, फिर फ्लोएम होगा, और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद आपको दिख रहा है ये एंडोडर्मिस, ठीक है। तो चलो एक बार ये एनसीईआरटी की लेबलिंग देख लेते हैं। एकदम एपिडर्मल हेयर दिए हुए, जिनको हमने ट्राइकोम पढ़ा है, इन्होंने हेयर लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको हाइपोडर्मिस दिख रहा है, एपिडर्मिस तो दिख ही रहा है, उसी से हेयर आ रहे हैं। फिर क्या दिख रहा है आपको, फिर कॉर्टेक्स को पैरेन्काइमा के सेल्स दिए हुए, जिसको मैंने कॉर्टेक्स लिखा, वो पैरेन्काइमा का लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉर्टेक्स ही है वो। उसके बाद कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी हो गई बेटा, एंडोडर्मिस। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, पेरीसाइकिल, ये पेरीसाइकिल के पैच बनाए हुए हैं, दिस इज पेरीसाइकिल के पैच। उसके बाद क्या दिखा रहा है आपको, वैस्कुलर बंडल दिखा रहा है, जो कि कौन सा टाइप का है, इज इट रेडियल और इज इट कॉन्जॉइंट, तो इट इज कॉन्जॉइंट, याद रखना है आपको। और ओपन है कि क्लोज्ड है, ओपन है, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि कैम्बियम दिखेगा। और उसके बाद ये बीच में जो टिश्यू भरे हुए हैं 2 वैस्कुलर बंडल के, ये सारे टिश्यू, इनको बोलते हैं हम मेडुलरी रे। क्या बोलते हैं इन टिश्यूज़ को, मेडुलरी रे। तो मेडुलरी रे एक नई टर्म है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसी का जब सेलुलर वाला डायग्राम काट के देते हैं, ये वाले के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ABCD के फॉर्म में ये पूछा जाए, बट आप कर ही लोगे अब तो। ये हो गए ट्राइकोम्स आपके, देखो मल्टी सेलुलर साफ साफ दिखा रखे हैं एनसीईआरटी ने, ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखा रखी है, एपिडर्मिस दिखा रखी है बेटा, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद इन्होंने हाइपोडर्मिस नहीं लिखा, देखो यहाँ हाइपोडर्मिस लिखा था और यहाँ लिख दिया कोलेनकाइमा, याद आ गया, DC, तो मतलब ये हाइपोडर्मिस ही दी हुई है। उसके बाद पैरेन्काइमा में लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस दी हुई है। एंडोडर्मिस के बाद बेटा ये सेमीलूनर पैच जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, दिस इज व्हाट, दिस इज पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद ये जो आपको दिख रहे हैं सेल, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लोएम। फ्लोएम के बाद कैम्बियम के सेल्स दिख रहे हैं आपको। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है बेटा, जाइलम, जिसमें मेटाजाइलम ऊपर की तरफ दिख रहा है बड़े वाला, प्रोटोजाइलम नीचे की तरफ अंदर की तरफ दिख रहा है। और आपको किसी भी वक्त हल्की सी भी कंफ्यूजन ना हो, तो ये गलती से मैं मत भूलना कि ये पूरा का पूरा एक, पूरा का पूरा क्या था, स्टेम का सेक्शन था, जिसका बस एक स्लाइस काट के आपको दिखाया हुआ है, राइट। चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद बेटा आपको सेंटर में क्या दिख रहा है, पिथ दिख रहा है,
तो होपफुली अब ABCD मार्क करने को कोई भी डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये, क्योंकि इसमें इतनी सारी लेबलिंग्स हैं। तो हम ऊपर ऊपर से अगर पढ़ के जाएंगे ना, तो एग्जाम के अंदर पहली बात तो जब भी आपके स्कूल के एग्जाम में या नीट वगैरह में क्वेश्चन आता है तो डायग्राम की क्वालिटी हो सकता है उतनी अच्छी ना हो। तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी लेयर कहाँ पे मेंशन की हुई है। आप गलती से भी ये मत कंफ्यूज हो जाओ कि कैम्बियम दिया मेंशन करा हुआ है और आप उसको फ्लोएम मार्क करके आ रहे हो, या फ्लोएम दिया हुआ है आप उसको पेरीसाइकिल मार्क करके आ रहे हो, या आपको पेरीसाइकिल फ्लोएम में फर्क ही नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता करना है कि वैस्कुलर बंडल कौन से टाइप का होता है। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल। कॉन्जॉइंट बेसिकली कोलेटरल कॉन्जॉइंट का टाइप होता है। एनसीईआरटी में सिर्फ कॉन्जॉइंट लिखा है तो कॉन्जॉइंट याद रखो, कॉन्जॉइंट टाइप का होता है। इज इट ओपन और क्लोज्ड? क्योंकि ये डाइकॉट है तो ओपन, मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होगा। और खास बात बताओ कुछ, तो खास बात में हम देखेंगे जाइलम को, कि जाइलम एंडार्च टाइप की है कि एग्जास्ट टाइप की। तो स्टेम की बात हो रही है तो आंखें बंद करके आंसर करना है एंडार्च टाइप की। समझ में आ गई मेरी बात? एंडार्च है ये, चेक करो दिख भी रहा है आपको, दिस इज एंडार्च। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम एनसीईआरटी में लिखी हुई एक एक पॉइंट का क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमने जो पढ़ा वो एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर कुछ रह गया है तो उसको यहीं पे कवर कर लेंगे। तो चलो देखो क्या बोल रहा है। कह रहा द ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब द टीएस ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकोटिलेडन स्टेम। ठीक है, जब आप एक यंग डाइकोटिलेडन स्टेम को देखते हो तो आपको क्या दिखता है? एपिडर्मिस, विच इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर दिखेगी स्टेम पे, एपिडर्मिस, कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो आपको क्यूटिकल भी दिखता है बेटा, यंग स्टेम पे क्यूटिकल दिखेगा, और स्टोमेटा भी होते हैं, फ्यू स्टोमेटा। और हेयर तो होंगे ही, क्या बोलते हैं उन हेयर को? ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स होते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट होगा और फ्यू स्टोमेटा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, जनरली बचपन से लीफ 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 चिल्लाते आए हैं, तो जो यंग स्टेम होती है ना बेटा ग्रीन कलर की, उस पर भी स्टोमेटा होता है। याद रखना है, आपको लिखा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलो आगे देखो, वो कह रहा है द सेल अरेंज इन मल्टीपल लेयर। जो सेल्स हैं वो मल्टीपल लेयर में अरेंज होते हैं एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में। याद करो, एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में कौन कौन सी लेयर आती हैं? तो एपिडर्मिस के नीचे वाली हाइपोडर्मिस आ जाएगी, फिर उसके नीचे कॉर्टेक्स आ जाएगी, फिर एंडोडर्मिस आ जाएगी, फिर पेरीसाइकिल आ जाएगी। तो टोटल 3 लेयर आती हैं, राइट? ठीक है, कंस्टिट्यूट्स द कॉर्टेक्स एंड 3 सब एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। ठीक है, सब जोन कितने होंगे इसमें? 3 होंगे, जिसमें कॉर्टेक्स भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अब ये देखो, यहां पे क्या बोल रहा है? द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कॉलनकाइमा। ठीक है, जो हाइपोडर्मिस है वो किस चीज की बनी हुई है? यहाँ पे पॉइंट टू अंडरलाइन, कॉलनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है, हमने ऑलरेडी वहां पे मेंशन कर लिया। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग प्लांट। हाँ, ये तो बता दी सर आपने कॉलनकाइमा है, लेकिन याद करो सबसे पहले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के मैंने आपको बताया कॉलनकाइमा का काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है स्टेम को। तो ये क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पे आपसे ये पूछ लेगा कि हाइपोडर्मिस का काम क्या है स्टेम के अंदर। तो अगर ये पूछ लिया उसने कि हाइपोडर्मिस का काम क्या है स्टेम के अंदर, तो याद रखना एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद कह रहा है द कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, विद कॉन्स्पिक्वस, मतलब अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस होगा। तो पैरेनकाइमा के सेल्स हैं, ऑब्वियसली बात है, तो वो हो गया कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स का ही कॉर्टिकल रीजन ही हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड टिश्यू है जो डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, जो दिख रहा है आपको कि हाइपोडर्मिस हो गई कॉलनकाइमा की बनी हुई, फिर कॉर्टेक्स लेयर दिखा रहा है आपको कॉर्टिकल सेल्स विच आर पैरेनकाइमेटस इन नेचर। तो थिन वॉल्ड होंगे और कैसे होंगे? कॉन्स्पिक्वस होंगे, विद इंटरसेलुलर स्पेस होंगे, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? ऐसे ऐसे वाले सेल्स। तो गुड। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर तो आपको बिल्कुल फील आ रही होगी, रूट वाली, है ना? और आंसर भी सोच लिया होगा, एंडोडर्मिस। ठीक है, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंडोडर्मिस बोलते हैं। एंड द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर डायकॉट स्टेम की बात करें, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायकॉट स्टेम का। ठीक है, तो सिर्फ डायकॉट में दिखेगा, मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता है कि स्टार्च ग्रेन दिखेंगे। एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर टू एज स्टार्च शीट। और जो स्टार्च की लेयर दिखती है एंडोडर्मिस में, वो स्टार्च शीट है, शीट बनाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डायकॉट स्टेम। ठीक है, उसके बाद और क्या लिख रहा है? डायकॉट स्टेम की क्या क्या तारीफें कर रहा है वो देखो। कहता है पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट, पेरीसाइकिल भी दिखेगी आपको ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के भी अंदर दिखती है, एंड अबव द फ्लोएम, और फ्लोएम के ऊपर दिखती है। इन अ सेमी लूनर पैच ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, रिजिडिटी देगी, और सेमी लूनर पैच है। इस पे क्वेश्चन आता है कि डायकॉट स्टेम के अंदर पेरीसाइकिल कैसे दिखती है? तो इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी लूनर पैच।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेनकाइमेटस सेल, ठीक है। अलोंग द रेडियस प्रेजेंट होंगे सेल्स और पैरेनकाइमेटस होंगे नेचर में, याद रखना है, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेडुलरी रे। तो मेडुलरी रे कहाँ प्रेजेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, मेडुलरी रे कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। मैंने ये नहीं बोला विद इन, मतलब एक वेस्कुलर बंडल, दो वेस्कुलर बंडल, इनके बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे दैट विल बी मेडुलरी रे, याद आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग, ठीक है, ये याद रखना है, रिंग में अरेंज होते हैं, बहुत सारे वेस्कुलर बंडल अरेंज इन अ रिंग, एक रिंग में अरेंज होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये भी, ठीक है। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम। लो उसने बोल ही दिया एनसीईआरटी ने कि रिंग का अरेंजमेंट वेस्कुलर बंडल का डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, ओपन एंड विद एंडार्च कंडीशन। लो ये तो हमको भैया पहले से बचपन से पता है ना, कि पिछले से पिछली क्लास में ही समझ लिया था हमने, तो ये तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए हमको। तो कॉन्जॉइंट टाइप का होगा, ओपन टाइप का होगा, विद एंडार्च कंडीशन होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। देखो पैरेनकाइमा जब भी आएगा इस चैप्टर के अंदर, जहां पे भी आ रहा है वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस तो आ ही रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए पढ़ाया गया था आपको वहां पे पैरेनकाइमा की चीजें समझ में आ जाए। विच ऑक्यूपाई द सेंटर पोर्शन ऑफ द स्टेम कंस्टिट्यूट द पिथ। तो यहाँ पे पिथ भी अच्छी खासी दिखती है, और पिथ किसकी बनी होती है, पैरेनकाइमा। मेरी बात समझ में आ गई, तो फटाफट से एकदम मेरी आवाज़ पे फोकस होना चाहिए, एकदम मेरी आवाज़ पे फोकस करो और मुझे आंखें बंद करके बाहर से अंदर की तरफ सारी लेयर बताओ। सबसे पहले आपको ट्राइकोम दिखेंगे, मतलब एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको हाइपोडर्मिस दिखता है, क्या दिखता है, किस चीज़ का बना होता है, किस चीज़ का बना है, डीसी, डाइकॉट स्टेम है तो कॉलनकाइमा का। उसके बाद आपको कॉर्टेक्स के सेल्स दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, पैरेनकाइमा के। कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाली लेयर बताओ, एंडोडर्मिस, किस चीज़ की बनी होती है, एंडोडर्मिस कैसी है, तो एंडोडर्मिस आपके पैरेनकाइमा टाइप की सेल्स हैं। और ये किस चीज़, क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि स्टार्च शीट प्रेजेंट होगी इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके अंदर प्रेजेंट होगा पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल क्या हो गया, पेरीसाइकिल सेमी लूनर पैच है, मतलब वेस्कुलर बंडल के ऊपर प्रेजेंट होगा, फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होगा। किस चीज़ का बना है पेरीसाइकिल, पॉइंट ये है, सेमी लूनर तो है, एक इंपॉर्टेंट बात बता दी, किस चीज़ का बना होगा, ये बना होगा आपका किस चीज़ का, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखेंगे, फ्लोएम, फिर क्या दिखेगा, कैम्बियम, फिर क्या दिखेगा, जाइलम, जिसमें मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द पिथ प्रोटोजाइलम और टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स मेटाजाइलम, और सेंटर में क्या दिखेगा, पिथ। और दो वेस्कुलर बंडल के बीच के टिश्यू को क्या बोलेंगे हम, मेडुलरी रे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम होपफुली एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है आपको, और ये होना भी चाहिए टॉपिक क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, गुड। उसके बाद देखो बेटा, मोनोकॉट स्टेम। अब हम आ गए हैं किस पे, मोनोकॉट स्टेम। और इस बात की अब मैं गारंटी देता हूँ कि डाइकॉट स्टेम आपने पढ़ लिया, मोनोकॉट स्टेम आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतना बचकाना, ठीक है, कि शुरू होते ही खत्म हो गया सर, ये तो है ना, कि शुरू होते ही खत्म हो जाएगा एक्चुअल में। देखो जरा कैसे, मोनोकॉट स्टेम, लेट से आपने एक मोनोकॉट प्लांट लिया, उसकी स्टेम को काटा, तो मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है बेटा, आपको एक दिखती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर दिखती है दैट इज हाइपोडर्मिस, ठीक है। और मोनोकॉट है तो एमएस, तो मतलब हाइपोडर्मिस किस चीज़ की बनी होगी, वेरी गुड, किस चीज़ की, एमएस, स्क्लेरेनकाइमा की। कॉलनकाइमा उसमें किसकी बनी होती थी, डाइकॉट में कॉलनकाइमा, डीसी से याद रखना है। उसके बाद देयर इज नो डिफरेंशिएशन, कॉर्टेक्स नाम का कोई टिश्यू नहीं मिलेगा आपको, अलग से अरेंजमेंट, एंडोडर्मिस जैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर, पेरीसाइकिल जैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर, पिथ जैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर, सब एब्सेंट, इसका मतलब एकदम अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। लेयर्स में डिफरेंशिएट है ही नहीं ये टाइप की स्टेम। इस स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही ये है कि यहाँ पे पैरेनकाइमा के सेल्स भरे हुए होंगे, ग्राउंड टिश्यू के नाम पे बस पैरेनकाइमा भरा हुआ है, और इसके अंदर वास्कुलर बंडल जो होंगे वो बस ऐसे ही अरेंज होंगे। वास्कुलर बंडल कैसे अरेंज होंगे, इसको जूम करके बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए अच्छे से, देखो, ठीक है, देखो ऐसा होगा कुछ, एक वास्कुलर बंडल, दो, तीन, चार, पाँच, गिनती नहीं है, ठीक है, गिनती तो मैं ऐसी कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। ये अरेंज्ड है और बीच में अरेंज्ड है, और ये रिंग नहीं है, मैंने बेशक ही रिंग जैसा बना दिया, लेकिन इनका रैंडम सा अरेंजमेंट होता है कुछ, ठीक है। और एक बात और नोटिस करना, क्या मैंने बाहर वाले वेस्कुलर बंडल बड़े बनाए कि अंदर वाले, अंदर वाले, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है
क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए आपको कि जब भी मैं मोनोकॉट स्टेम की बात करता हूँ तो वैस्कुलर बंडल, वी बंडल मतलब वैस्कुलर बंडल कैसे टाइप के होंगे? कॉन्जॉइंट, शाबाश, कॉन्जॉइंट टाइप के होंगे। और कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट के साथ कोलेटरल तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। और कौन से टाइप के होंगे? क्लोज्ड, मतलब देयर विल बी नो कैम्बियम प्रेजेंट। ठीक है जी। और कंडीशन कैसी होगी? एंडार्च, सिंपल एज दैट। ठीक है, क्योंकि स्टेम है तो एंडार्च कंडीशन होगी। ये तो होंगे ही होंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर स्कैटर्ड होते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल कैसे दिखते हैं आपको? स्कैटर्ड, बिखरे हुए। जैसे डाइकोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि एक रिंग में अरेंज होंगे, वो एक सिंगल रिंग में अरेंज, यहां पे बिखरे हुए। चेक करो, एकदम रैंडम है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि एकदम पर्टिकुलर रिंग में ही अरेंज हैं सारे। ठीक है, समझ में आ गई? स्कैटर्ड है, दिस इज कॉल्ड ए स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। और ये स्कैटर्ड में भी बताओ, टुवर्ड्स द सेंटर वाले का साइज बड़ा होता है या टुवर्ड्स द पेरीफेरी? पेरीफेरी मतलब सरकमफेरेंस वालों का के पास को साइज बड़ा होगा। तो टुवर्ड्स द पेरीफेरी साइज छोटा होता है और सेंटर वालों का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ये ऑब्जर्वेशन है, प्योर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब देखो, ले देके बचा ही क्या? ले देके एपिडर्मिस बचा। ठीक है, ध्यान से सुनना, हाइपोडर्मिस बचा। हाइपोडर्मिस के बाद क्या बचे? वैस्कुलर बंडल बचे, जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहां लिख चुका हूं। और बचा क्या? ग्राउंड टिश्यू, जो पैरेन्काइमा का बना हुआ है। खत्म हो गई बात, कोई लेयर नहीं। और एंडोडर्मिस जैसी कोई चीज नहीं, पिथ जैसी कोई चीज नहीं, और आपका पेरिसाइकिल जैसी कोई चीज नहीं, कॉर्टेक्स जैसी कोई चीज नहीं। तो ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड है कि अनडिफरेंशिएटेड? ग्राउंड टिश्यू इज अनडिफरेंशिएटेड, देयर इज नो सच लेयर प्रेजेंट। ठीक है, एज सीन इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में आपको लेयर्स दिखेंगी, बट मोनोकॉट स्टेम में आपको लेयर नहीं दिखती हैं। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू की। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट। सिंपल है। ठीक है, और पढ़ने में भी सिंपल है, हमारे लिए तो बढ़िया है ना भाई। ऐसा बनाया भगवान ने कि भाई पढ़ाई आसान हो गई। ठीक है, देखो जरा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, जो मैं यहीं पे लिखना चाहूंगा। आप बताओगे, बताओ कि हाइपोडर्मिस किस चीज की लिखूं? पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, किस चीज की? तो एमएस से याद किया था, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद बेटा आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? वैस्कुलर बंडल, ये रहे। ठीक है, इसको ये रहा वैस्कुलर बंडल्स, दीज आर वैस्कुलर बंडल। कोई कैम्बियम नहीं दिखेगा, कोई कैम्बियम नहीं दिखेगा आपको। ये फ्लोएम दिख रही है पूरी ब्लू वाली, रेड वाले जो दिख रहे हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर जाइलम। ठीक है, दीज आर जाइलम। ठीक है, और क्या यहाँ पे आपको कैविटी दिख रही है? कैविटीज दिख रही हैं, तो यहाँ पे वाटर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं बेटा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉट का। अभी थ्योरी पढ़ाऊंगा, मतलब रीड करवाऊंगा तो थ्योरी में कवर हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे फ्लोएम दिख रहा है, बहुत बढ़िया। आपको जाइलम दिख रहा है रेड वाला, बहुत ही बढ़िया। और क्या दिख रहा है? बस ग्राउंड टिश्यू, बस खत्म हो गई बात। पैरेन्काइमा का बना हुआ ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, सिंपल एज दैट, खत्म हो गई बात कि मोनोकॉट में यही दिख रहा है, और कुछ पढ़ना ही नहीं है, ना ही कुछ बनाना है, ना ही टेंशन लेनी है फालतू की। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट, एनसीईआरटी क्या तारीफ करती है, और ना ही इसका डायग्राम ड्रॉ करने को आता है, क्योंकि इतना आसान डायग्राम। ठीक है, आ भी गया तो फ्री के नंबर है भाई। ठीक है, फ्री के नंबर है, क्यों गवाएंगे, लेकर आना नंबर, बढ़िया। उसके बाद देखो, मोनोकॉट स्टेम क्या है? मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेन्काइमाटस हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब ये हमको वो चीज़ बता रहा है जो हमको बचपन से पता है, एमएस हमने बचपन से देखा कि मोनोकॉट्स के अंदर जो स्टेम है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई है। उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, पॉइंट टू बी अंडरलाइंड, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल और बहुत सारे प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू डाइकॉट। डाइकॉट में उतने ज़्यादा नहीं थे, मोनोकॉट में बहुत सारे हैं वैस्कुलर बंडल। डायग्राम कंपेयर करना, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जर्व करो चीज़ों को। उसके बाद क्या कह रहा है? ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट्स। ठीक है, ये चीज़ शो नहीं करी हुई है, ठीक है, एज सच डायरेक्टली, बट ये लिखा है सिर्फ थ्योरी के अंदर। व्हाट आर बंडल शीट सेल्स, ये मैं आपको बताता हूँ बेटा। क्या होता है, जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ना, 2 मिनट दो। हाँ, जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ना, जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, उनको सराउंड करने के लिए स्क्लेरेन्काइमा के कुछ सेल्स आ जाते हैं बेटा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वैस्कुलर बंडल को। ठीक है, इन सेल्स को बोलते हैं बंडल शीट सेल्स, क्योंकि इन्होंने बंडल के अराउंड, वैस्कुलर बंडल के अराउंड एक शीट बना ली, इसीलिए क्या बोलते हैं इन सेल्स को? बंडल शीट सेल्स। याद रख लो इसको। और थ्योरी में लिखा हुआ, और किस चीज का बने हुए बंडल शीट सेल्स? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, याद रखना है आपको, ईच इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट सेल्स, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद अ लार्ज कॉन्स्पिक्वस, मतलब अच्छी खासी पैरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होती है, भरी हुई है। पैरेन्काइमा ही भरी हुई है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं लेयर। ले देके पैरेन्काइमा भरी है बस।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वैस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, लो जी ये तो हमको ऑलरेडी पता है, वही बचपन से पता है हमको। उसके बाद पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल, जो पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। वो आपके जो क्वेश्चन देता है स्टेटमेंट वाले, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, या असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, बढ़िया सवाल बन सकता है कि उल्टा कर दे। ठीक है, कि पेरीफेरल वाले जो हैं वो बड़े होते हैं, गलत हो जाएगा, पेरीफेरल वाले स्मॉल होते हैं और जो सेंट्रली होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज। तो वही लिख रहा है कि द पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉल और सेंटर देन दी सेंट्रल, मतलब सेंट्रल बड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ रही है बात? डायग्राम देखो दोबारा ना, देखो समझ में आ जाएगा, आप चेक करो, सेंटर वाले बड़े हैं और पेरीफेरल छोटे हैं, दिख रहा है वो तो आपको अब आंखों से ही। उसके बाद क्या कह रहा है, द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, फैक्ट है, याद कर लो, नोट्स में ऐड कर लो, फैक्ट है, डायरेक्टली आ सकता है क्वेश्चन में, फैक्ट है कि यहाँ पे पैरेन्काइमा फ्लोएम में एब्सेंट होता है। अब तो फ्लोएम के फटाफट मेरे को सारे टिश्यू गिनवा दो जल्दी से, जल्दी से। क्या क्या आ जाएगा आपके पास, पैरेन्काइमा आएगा, बिल्कुल आएगा, जनरल मैं बता रहा हूँ, इन जनरल फ्लोएम के पास पैरेन्काइमा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सीव ट्यूब्स होना चाहिए, कंपेनियन सेल्स होने चाहिए, ये होने चाहिए ना। लेकिन इसमें से क्या एब्सेंट होता है यहाँ मोनोकॉट्स में, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी आपको दिखेंगी। ठीक है, नोटिस करो, नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व, मैं हमेशा ऑब्जर्वेशन पे फोकस करता हूँ। चेक करो वाटर कंटेनिंग कैविटीज, क्या ये कैविटीज दिख रही हैं इसके अंदर, बिल्कुल, दीज आर वाटर कंटेनिंग कैविटी विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी पता चली, जैसे कि क्या क्या बातें पता चली रीड करके। पहला, बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, आप होपफुली आप नोट्स में ऐड कर चुके हो, नहीं किया तो करो तुरंत, ठीक है, जल्दी करो ऐड। उसके बाद क्या पता चला कि फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। तीसरी बात क्या पता चली कि वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती हैं वैस्कुलर बंडल में। ये तीन चीजें पता चली, जिसमें से वाटर कंटेनिंग कैविटी तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोनोकॉट रूट, खत्म हो गया। डाइकॉट रूट ऑलरेडी पढ़ चुके थे, मोनोकॉट रूट भी खत्म कर दिया यहाँ पे, लो जी हो गया खत्म। अब क्या आ रहे हैं हम, अब हम आ रहे हैं बेटा डिफरेंस पे, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। अपने स्कूल में पूछ ली जाती है, कभी कभी नीट में पूछ ली जाती है, स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। तो देखो क्या क्या आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पहला, हाइपोडर्मिस डाइकॉट्स में बनी होती है कॉलनकाइमा की, मोनोकॉट्स में बनी होती है स्क्लेरेन्काइमा की, डीसी और एमएस, खत्म हो गया, तो उड़ा दिया पॉइंट, कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड, जबकि मोनोकॉट्स में इज नॉट डिफरेंशिएटेड। अच्छा, डिफरेंशिएटेड क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लेयर्स में बटा हुआ है ना भाई। कौन कौन सी लेयर्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पिथ, सारी लेयर दिखेंगी अच्छी खासी। वैस्कुलर बंडल तो दोनों में दिखता है, बट यहाँ पे लेयर दिखेंगी, जबकि यहाँ पे बट इट इज कंटिन्यूअस मास ऑफ पैरेन्काइमा, डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस, पिथ जैसी कोई चीज़ नहीं दिखेगी आपको, लेकिन आपको कंटिन्यूअस मास मतलब भरे हुए दिखेंगे सेल्स, जो कि किसके बने होंगे, पैरेन्काइमा के। ये डिफरेंस हो गया दूसरा। तीसरा, स्टार्च शीथ, याद करो स्टार्च शीथ एंडोडर्मिस का फीचर होता है, याद रखना है, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में स्टार्च शीथ डाइकॉट में प्रेजेंट होगी, मोनोकॉट में तो एंडोडर्मिस ही नहीं होती है, तो काहे की स्टार्च शीथ, ठीक है, तो इसलिए एब्सेंट। उसके बाद मेडुलरी रे विल बी प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट, ठीक है, जब कोई डिफ्रेंसिएशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मेडुलरी रे भी क्या होगा। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट ओपन, यहाँ पे कॉन्जॉइंट कोलेटरल लिखा है यहाँ पे, बट कोलेटरल कॉन्जॉइंट का ही टाइप होता है, तो आप कॉन्जॉइंट लिखो क्योंकि अपनी एनसीईआरटी कॉन्जॉइंट बोलती है, ठीक है, तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, जबकि यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड, मतलब कैम्बियम विल बी एब्सेंट। तो आप ये भी डिफरेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे कैम्बियम होगा, कैम्बियम होगा, यहाँ पे कैम्बियम कैम्बियम नहीं होगा, ठीक है, तो यही तो डिफरेंस है ओपन और क्लोज में। उसके बाद कह रहा है अरेंज इन रिंग्स, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट का कि रिंग्स में अरेंज होते हैं वैस्कुलर बंडल, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्योंकि ओपन है, ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, जबकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, नहीं होगी। ये हो गए आपके डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम, और मुझे ये बात की उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अब रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उम्मीद नहीं है, मुझे विश्वास है आप पे कि अगर आपने पूरा का पूरा टॉपिक एकदम सीक्वेंस वाइज सीरीज फॉलो किया एक एक लेक्चर, तो आपको नहीं रटना पड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, नहीं रटना पड़ेगा ये टॉपिक। अपने नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद जाके मस्त झकास अपना पेपर दे आओ,
ठीक है, फिर देखो बस, फिर वेट करो पेपर में नंबर आने की। चलो जी, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, वही अपनी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर को हम खत्म करेंगे विद सम एमसीक्यूज। और जस्ट टू चेक कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम पोपली क्वेश्चन रहने वाला है, एकदम आसान सा, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इन स्टेम स्टेम के बारे में पूछ रहा है कुछ, कि स्टेम के अंदर क्या होता है। तो प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पिथ, सही बोल रहा है क्या? स्टेम के अंदर क्या होगा, एंडार्च कंडीशन होगी, तो प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ होगी, ठीक है, और जो मेटाजाइलम होगी वो बाहर पेरीफेरी की तरफ होगी। सही बोल रहा है पहला पॉइंट तो, ठीक है। मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी, ये भी ठीक है, ठीक है, पेरीफेरी। उसके बाद कह रहा है एंडार्च अरेंजमेंट इज प्रेजेंट, एंडार्च भी होती है। ऑल ऑफ द अबव भी तो आंसर है, फिर डी, तो डी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया इसमें, खत्म हो गई बात। उसके बाद कह रहा है यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है, वो कह रहा है एक बुजुर्ग डाइकॉट स्टेम दी गई आपको। बुजुर्ग मतलब उस पर वुड होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल ठीक, वुड होगी, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी होती है एक मैच्योर या फिर ओल्ड डाइकॉट स्टेम में, ठीक है। एंड अ डाइकॉट रूट, और एक डाइकॉट रूट भी दी गई, तो डाइकॉट रूट भी ओल्ड है, क्योंकि स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है, और डाइकॉट स्टेम भी ओल्ड है, ठीक है। अच्छा, डाइकॉट रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्या? सोचो, होती है, लेकिन उसमें कैम्बियम शुरू से प्रेजेंट होता है कि बाद में बनता है? पिछले लेक्चर आपने देखा है तो आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया होगा, मुझे भरोसा है कि डाइकॉट रूट के अंदर कैम्बियम बाद में बनता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे डाइकॉट रूट में भी, डाइकॉट स्टेम की तरह। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखोगे आप डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में डिफरेंशिएट करने के लिए? तो ये तो भाई आपको पहली ही क्लास में बता दिया गया था। स्टेम और रूट, देखो कंफ्यूज कर रहा है, बुजुर्ग स्टेम ले ली, बुजुर्ग रूट ले ली। अरे, स्टेम और रूट में डिफरेंशिएट का तो एक ही तरीका बताया था ना मैंने आपको। क्या तरीका होगा बताओ? एक तरीका तो देखो, ऑब्वियस ही बात है कि वैस्कुलर बंडल का रहेगा, कि एक में रेडियल होगा और दूसरे में क्या होगा, कॉन्जॉइंट होगा, राइट। एक और, जाइलम को अगर आप देखोगे तो प्रोटोजाइलम कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, एंडार्च टाइप की होगी स्टेम के अंदर, और एग्जार्च टाइप की होगी कहाँ पे, आपके रूट के अंदर, राइट। देखो अब क्या क्या बोल रहा है, सेकेंडरी जाइलम तो दोनों में होती है, ये आंसर नहीं होगा। सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में बनेगी, क्योंकि बुजुर्ग है, ओल्ड है, तो दोनों में दिखेगी। प्रोटोजाइलम, यस, आप प्रोटोजाइलम देखोगे दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ दिख रही है आप कहना एंडार्च कंडीशन है, वो स्टेम हो गया। जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ दिख रही है आप कहना एग्जार्च कंडीशन है, वो रूट हो गया। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है पक्का? चलो गुड। उसके बाद देखो कॉर्टिकल सेल्स, नहीं कॉर्टेक्स तो दोनों में होती है, रूट में भी होती है, स्टेम में भी होती है, डाइकॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डाइकॉट दोनों में होगी ना, स्टेम में भी होगी, रूट में भी होगी कॉर्टेक्स। याद करो पिछली क्लास, नहीं पता तो पेज पलटो, नोट्स देखो, रिवाइज करो, समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे देखो, कह रहा है अ कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ। ओहो, ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया। ओपन टाइप का बोल रहा है और कॉन्जॉइंट बोल रहा है। कॉन्जॉइंट से पता चल गया रूट के स्टेम, जल्दी बोलो। कॉन्जॉइंट से पता चल गया सर स्टेम की बात हो रही है, और ओपन से पता चल गया सर डाइकॉट की बात हो रही है। तो डाइकॉट स्टेम आ गया ना बेटा, टिक करो, आगे बढ़ो। डाइकॉट स्टेम एक ही दिख रहा है, कहीं गलत तो नहीं बोला मैंने कुछ? ठीक बोल रहा हूँ, ठीक बोला ना? गुड। कि डाइकॉट स्टेम के अंदर कॉन्जॉइंट से स्टेम पता चल गया, और डाइकॉट पता चला ओपन से, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट होगा। चलो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको एकदम ध्यान से रखना है कि आपके पास पेन है चाहे पेंसिल है, अंडरलाइन कर लो इसको, इनकरेक्ट को, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है हमारी। हम क्या करते हैं, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो ठीक निकलती है, उसको टिक करके आगे बढ़ाते हैं। भाई ये इनकरेक्ट और करेक्ट पे तो फोकस कर लो, पूछा क्या है, इनकरेक्ट वाला आंसर माना जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इनकरेक्ट वाला ढूंढना है हमको। रिंग रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम, ये ठीक लिखा है। देखो गलती हो सकती थी, जिसने इनकरेक्ट ढंग से नहीं पढ़ा कहता हाँ ऐसा तो होता है, टिक करके आगे बढ़ेगा, गलती हो जाएगी, हो जाएगा -5, ठीक है जी। तो डाइकॉट। उसके बाद कह रहा है फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होता है, ये अभी अभी पढ़ा हमने, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। मोनोकॉट स्टेम हैज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। मोनोकॉट स्टेम के पास स्क्लेरेनकाइमा की हाइपोडर्मिस, MS। मोनोकॉट स्टेम स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ये भी 100%। आगे बढ़ो, कह रहा है इन मोनोकॉट पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली लार्ज। पकड़ा गया। अभी 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 मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी बताया कि इन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता चल गया। देखो पेरीफेरल वाले तो स्मॉल होते हैं ना भाई, पेरीफेरल लार्ज लिख रहा है यहाँ पे, और सेंट्रल लोकेटेड स्मॉल बोल रहा है, आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। जबकि देखो कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे को ये नहीं पता होगा और आगे की चीज़ पता होगी, तो ठीक मान सकता है स्टेटमेंट को, क्योंकि आगे की बात ठीक लिखी है उसने। नहीं,
हाँ ठीक लिखिए, वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल, ये स्टेटमेंट ठीक है, बट ये इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, डी पे टिक करना है क्योंकि इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछा था हमसे, डी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास के हमने बेटा एमसीक्यू भी पढ़ लिए हैं, ठीक है, एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लिए हैं, मोनोकॉट डायकॉट स्टेम भी हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में बस एक ही टॉपिक बचा है, मोनोकॉट और डायकॉट लीफ। उसके बाद एनाटमी, जो कि निहायती इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है आपका, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं, फिर से ही वही बात बोलूँगा मैं आपको कि बेटा आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, मुझे तो बताओ ही कैसी लग रही है वीडियो, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आप अपने दोस्तों को भी बताओ कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ताकि वो इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन बेटा जैसे आपको चाहिए होती है वैसे ही हमको भी चाहिए मोटिवेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन नोट्स को कंप्लीट कर लो जल्दी, अगली क्लास तक आप पढ़ते रहो, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।